जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कहते किसे हैं, आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड जो है इक्वल होते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम वर्टिकली इस प्रकार से डिवाइड करें तो आप देखते होंगे कि राइट हैंड साइड का पार्ट और लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट दोनों इक्वल दिखाई देता है। अगर इसे हम इस प्रकार से यहाँ से कट कर दें, इसे अलग कर दें इस प्रकार से, और कोई अगर मान लीजिए बीच में मिरर है, ये मिरर है, तो इस राइट साइड को अगर इसके एग्जैक्ट इस प्रकार से इस पोर्शन पे रखें तो आप देखते होंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाता है। तो इसे हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब आईने में अगर हम देखते हैं तो इसका हाफ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का हाफ पार्ट राइट हैंड साइड के हाफ पार्ट के बिल्कुल आइडेंटिकल हो, बिल्कुल एक जैसा हो, तो उसे हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं। अगर आप चेहरे को अपने आईने में देखते हैं तो आप देखना कि चेहरे का बिल्कुल हाफ पार्ट लेफ्ट पार्ट आपके बिल्कुल राइट पार्ट के चेहरे के इक्वल होता है, तो उसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री में भी आप उस प्रकार से भी समझ सकते हो। अब रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि ये जितने बार भी रोटेट करे तो हर बार एक जैसा ही दिखे। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर का। अगर स्क्वायर को हम मान लीजिए इस प्रकार से है स्क्वायर, इसे हम इस प्रकार से लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू दिखाएं तो ये देखिए इसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है। इस प्रकार से भी अगर इसको आप काटते हो तो आप वर्टिकली भी देखिए, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री इसका देखते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड बिल्कुल आइडेंटिकल दिखता है। अगर इसको हम रोटेट कर दें मीन्स ये पार्ट जो है यहाँ ला दें इस प्रकार से। अगले में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये पार्ट जो है हमने इस प्रकार से यहाँ पे दिखा दिया, अब बाकी पार्ट जो है इस प्रकार से दिखा दिया। तो अब ये रेड पार्ट मीन्स ये एक बार रोटेट हमने कर दिया, फिर भी आप देखना बिल्कुल इस प्रकार से ही ये डिवाइड हो रहा है, कोई चेंजेस इसके फिगर में नहीं दिख रहा है हमें। तो आप कह सकते हो कि ये भी एक रोटेशनल सिमेट्री का एग्जांपल है। आप 360 डिग्री पे, यानी कि हमने 90 डिग्री टर्न किया, फिर 180 डिग्री टर्न करेंगे, फिर 360 डिग्री टर्न करेंगे, तो हर बार जो है एक जैसा ही शेप हमें दिखाई देता है, तो इसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। रोटेशनल सिमेट्री में कुछ खास है, वो है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो चलिए कुछ शेप लेते हैं, हम उसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है। ये ओवल है, बिल्कुल अंडे के जैसे आकार का है। इसके कितने रोटेशनल सिमेट्री हो, यानी कि कितने बार ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखेगा। अब ले लीजिए ओवल को, तो ओवल को 2 टाइम्स हम ऐसा दिखा सकते हैं। एक तो ये हुआ इस प्रकार से, अगले बार अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा इस प्रकार से। तो पहले जैसे शेप में तो है नहीं ये, यानी कि 90 डिग्री अगर इसको हम टर्न करते हैं तो पहले जैसे शेप में तो है नहीं, तो बिल्कुल ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका होगा ही नहीं। एक और टर्न करते हैं, यानी कि 90 के बाद 180 पे टर्न करते हैं, तो फिर बिल्कुल ये अपने ओवल शेप के इक्वल ही दिखाई देगा। एक तो फर्स्ट पोजीशन में 180 पे, फर्स्ट पोजीशन में जैसा है बिल्कुल 180 डिग्री पे ही ये वैसा दिखाई देगा। तो एक तो वो हो गया। उसके बाद जब हम 270 पे रोटेट करेंगे तो फिर ये ऐसा ही शेप बन जाएगा, जो कि ओवल का मेन पोजीशन यानी पहला पोजीशन की तरह बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम 360 डिग्री पे पहुंचते हैं तो फिर से ये ओवल का शेप आ जाएगा। यानी कि इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 2 बार, 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देगा। इसीलिए इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने हो गए, 2 हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने ऊपर में भी डिस्कस किया था, स्क्वायर को अगर हम 90 डिग्री टर्न करते हैं तो भी वो स्क्वायर की तरह बिल्कुल शेप में कोई चेंजेज उसके नहीं आएंगे। जब आप 180 डिग्री रोटेट करते हो फिर भी इसमें
बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं आएंगे। स्क्वायर का जैसा ओरिजिनल शेप है वैसा ही दिखाई देगा। ये 270 पे भी बिल्कुल कोई चेंज नहीं, 360 पे भी कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी कि 4 टाइम्स हमने इसको रोटेट किया, 4 टाइम बिल्कुल ओरिजिनल शेप के जैसा ही दिखता है। इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने हो जाएंगे? 4। जब आप ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक बार तो ऐसे, दूसरी बार इस प्रकार से, तीसरी बार इस प्रकार से, यानी कि 3 टाइम्स ऐसा होगा जब वो बिल्कुल उसके पार्ट जो हैं दोनों पार्ट आइडेंटिकल होंगे। इसीलिए इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे? 3 होंगे। यानी कि 3 टाइम्स ही अगर हम इसको टर्न करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल इसके जो पार्ट्स हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। इसीलिए 3 टाइम्स रोटेशनल सिमेट्री है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 टाइम्स होगा। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में देखिए, सर्कल में क्या है, ये हर एक डिग्री पे जितने भी आप डिग्री इसके बना सकते हो, जितने भी इसके डायमीटर अगर आप लेते हो, डायमीटर मीन्स तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, जितने भी इसके डायमीटर आप खींच सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं वो उतने टाइम ही इसके रिफ्लेक्ट सिमेट्री होंगे। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये कि जितने भी इसको एक एक डिग्री पे अगर आप चेंज करते जाएं तो ये आइडेंटिकल ही हर बार होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर सर्कल इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट मीन्स जितने बार आप चाहो उतना ही इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। यानी कि जितना आप इसको टर्न करते जाएंगे, जितने बार इसको रोटेट करेंगे आप, उतना ही इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बनता जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर सर्कल इनफाइनाइट हो जाएगा। मुझे लगता है कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।